हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। सो फ्रेंड्स, आपने देख ली होगी कि ये गुड न्यूज़ है और वाकई में ये गुड न्यूज़ ही है। कल से ही एक नोटिस जारी हो गया था जो कि तदर्स शिक्षकों के लिए था। ये जो आप थंबनेल में देख रहे हैं, तदर्स शिक्षकों को मिला एक और मौका। एक और मौका से मतलब है कि जिन तदर्थों को वेतन नहीं मिल रहा था, जिनको मिल रहा था उन्होंने तो आवेदन किए ही थे, लेकिन जिनको नहीं मिल रहा था उनका ये कहना है कि उनको भारांक का फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने ये स्पेसिफाई नहीं किया था कि वो तदर्थ हैं। ठीक है, तो अब 11 से 15 तारीख के बीच में उन्हें अपडेट करना है। अगर वो तदर्थ हैं तो वो ये अपडेट कर देंगे कि वो तदर्थ हैं, और जितने भी तदर्थ उसमें आएंगे, जितने भी तदर्थ टिक करेंगे, वो सारी सीटें ऑटोमेटिकली आपकी जुड़ जाएंगी। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए थे, इस पे मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे कमेंट आए भी थे। व्हाट्सएप पे भी कई सारे लोगों ने पूछा था कि ये जो सीटें जुड़ने वाला मामला था कि तदर्थ शिक्षक जितने भी उसमें आवेदन करेंगे उतनी ही सीटें जो है जुड़ जाएंगी। ठीक है, आम अभ्यर्थियों के साथ उतनी ही सीटें जुड़ जाएंगी, इस बारे में कोई न्यूज़ नहीं है। तो देखिए, इसी से रिलेटेड है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। कई लोगों ने कई सारे वीडियोस देखे हैं, कंफ्यूज हो गए, उनको नहीं समझ में आ रहा है। सिंपल सी बात है, जितने भी तदर्थ शिक्षक टिक करेंगे, ये अपडेट कर रहे हैं, सिर्फ ये बता रहे हैं आयोग को कि ये सारे तदर्थ हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जब फॉर्म ये लोग फिल करेंगे, जब उसमें ये लोग डालेंगे कि ये तदर्थ हैं, तो उसमें इनके कौन से कॉलेज में हैं, किस किस सब्जेक्ट्स हैं, ये सारी डिटेल्स उसमें फिल होंगी। तो इससे पता चल जाएगा, आयोग को भी क्लियर हो जाएगा। वैसे तो होपफुली ऐसा नोटिस आयोग की तरफ से भी जारी हो जाना चाहिए, क्योंकि ये मांग तो पहले से ही आ रही थी कि जब एडमिट कार्ड जारी होगा तब ये न्यूज़ आ जाएगी कि कितने तदर्थ शिक्षकों ने अप्लाई किया है। तो अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई, लेकिन ये 11 से 15 के बीच में जो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जब ये लोग करेंगे इस चीज़ के लिए अपडेट, तब हो सकता है आयोग की तरफ से आपको नोटिस मिल जाए। और अगर नहीं भी मिलता है, वैसे तो क्लियर करना चाहिए, बट अगर नहीं भी मिलता है तो भी इस बात से आप एकदम सेटिस्फाइड रहिए कि आपकी सीटें बढ़ेगी। जाहिर सी बात है कि सीटें बढ़ेंगी तो आपकी कट ऑफ कम जाएगी। अब आप बात करेंगे कि इनको भारांक भी तो मिलेगा, तो क्या ये जनरल की सीटें ले जाएंगे, ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे। तो देखिए, जितने भी तदर्थ थे, ये इस पे मैंने ऑलरेडी कई सारे बहुत डिटेल में वीडियो बना रखे हैं आपके कन्फ्यूजन से ही रिलेटेड, क्योंकि उसका इम्पैक्ट आपकी पढ़ाई पे पड़ रहा था। अब बहुत सारे लोगों को मेंटल स्ट्रेस हो रहा है इस चीज़ से। तो देखिए, इन लोगों ने जो अप्लाई किया है, जितने भी तदर्थ हैं, सीटें बढ़ेगी, उसका सीधा सीधा लाभ आपको मिलेगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। भारांक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो सकती है, तो भारांक मिलेगा तो 4 से 5 क्वेश्चन का ही डिफरेंस है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अब ज़रूरी नहीं है कि सारे उस चीज़ को क्रॉस कर ले जाएं, मतलब कि जो कट ऑफ होगी ज़रूरी नहीं है वो उस कट ऑफ पे मीट आउट कर पाएँ, बिकॉज़ इनकी उतनी प्रिपरेशन नहीं थी। और ये मैं एकदम ओपनली बोल रही हूँ, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मुझे समझ में आता है। बाकी आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करिएगा। ये एक जनरल प्लेटफॉर्म है, जिस तरीके से मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, उसके ही साथ में आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इतनी प्रिपरेशन इनकी नहीं थी, क्योंकि इनके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ें चल रही थी कि ऐसे ही परमानेंट हो जाएंगे, ऐसे ही गवर्नमेंट में एनरोल हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं थी, प्लस कितनी क्वालिटेटिव टीचिंग रहती है, या फिर ये कितने नॉलेजेबल तरीके से ये अपने वर्क को फॉलो करते हैं, वो भी आप सभी को पता है। तो आपके कंपैरिजन में इतनी ज़्यादा इनकी प्रिपरेशन नहीं थी जितनी एक कॉम्पिटिटर की आप लोगों की रही होगी। ठीक है, तो उस बात की तो आप बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। अगर मान लीजिए, एक एग्जाम्पल से लेते हैं कि अगर 20 भी सीट इनकी होती है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि 20 की 20 सीटें ये ले जाएं, तो उसका सीधा सीधा फ़ायदा आपको मिलेगा, इसलिए कट ऑफ भी आपकी लो जाएगी। मेरे पास में कई सारे ऐसे कमेंट्स आए, कई सारे क्या, जब से एग्ज़ाम हुआ है उसके बाद से ही ये चीज़ें चल रही है कि मैम मेरे इतने मार्क्स हैं तो क्या मेरा हो जाएगा। मैं उन सभी को बता रही हूँ जितने लोगों ने मुझे कमेंट किया है। इसके बाद में एक वीडियो आएगा आपके पास में, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो आप कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके जितने भी वीडियो यहाँ से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड होते हैं। तो उस वीडियो से आप चेकआउट कर सकते हैं कि कट ऑफ क्यों कम जाएगी। बहुत सारे वीडियोस चल रहे हैं, जो भी बातें हैं, मैं किसी के ना अगेंस्ट हूँ, ना मैं किसी का फेवर कर रही हूँ, बट जो मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है, जहाँ तक मैंने एनालाइजेशन किया है, आपको उसमें मैं क्लियर करूँगी कि कट ऑफ
जो आपकी लो जाएगी उस कट ऑफ लो जाने के रीज़न्स क्या हैं। और मेरी तरफ से ये श्योरिटी है कि कट ऑफ आपकी लो ही जानी चाहिए। और अब जो ये आज आपको गुड न्यूज़ मिली है तो आपकी कट ऑफ बिल्कुल लो रहने के पूरे चांसेस हैं। तो जिनके भी कम मार्क्स हैं, ठीक है, उनके लिए भी एक ये गुड न्यूज़ है, कट ऑफ आपकी लो ही जाएगी। क्योंकि जिनके 85 84 के अराउंड भी हैं, मेरे अकॉर्डिंगली मतलब क्वेश्चन जिनके इतने हैं उनका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। बाकी जो 85 प्लस हैं उनका तो सिलेक्शन होगा ही होगा। वेटिंग लिस्ट भी आपकी आएगी अराउंड 20 to 25%, तो उनका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं, मैम प्लीज़ रिप्लाई करिएगा। तो मेरा कोई ऐसी इंटेंशन नहीं रहती है। कई ऐसे भी कमेंट आते हैं कि मैम आप मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ कि पूरे जितने भी आपके कमेंट्स है, कन्फ्यूजन है, डाउट्स है, जो भी चीज़ें हैं रिलेटेड टू योर वैकेंसीज़, वो सारे एक ही वीडियो में क्लियर किए जा सके, ताकि सभी के क्वेश्चंस एक साथ सॉल्व हो सके। बाकी फिर भी मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई देने की कोशिश पूरी करती हूँ। तो अगर आपके पास में अभी भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज फॉर एनी अदर वैकेंसी लाइक LT ग्रेड एंड अपकमिंग एनी अदर वैकेंसी ऑफ GIC की जो GS के जितने भी वीडियोस हैं वो डले हुए हैं। रिसेंटली सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है, रिवीजन के लिए बहुत अच्छी है और उसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कलेक्शन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भीड़ के लिए आपको 50-100 क्वेश्चन दे दिए जा रहे हैं सिर्फ व्यूज़ के लिए। उन क्वेश्चंस को आप ज़रूर करिएगा, मेरी ये रिक्वेस्ट है। अगर आप अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं और GIC की, आप वहाँ से GS की बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू फॉर द वैकेंसी ऑफ LT ग्रेड ऑल्सो। LT ग्रेड के लिए कंफर्मेशन हो गया है, वो आएगी, वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। TGT PGT वालों के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ थी, इसकी डिटेल मैंने दे दी है। बाकी फिर भी कोई अगर आपके क्वेश्चन बचते हैं तो योर कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम।